मीन राशि वालों, आपने देखा आपका समय कितना बुरा था। वर्ष 2023-24 का जो खास करके 24 का जो वर्ष रहा है, कितना बुरा वर्ष रहा है, आपको याद भी होगा। अभी तक याद होगा क्योंकि आपका बहुत बुरा समय गया 2024 का 23 का। ऐसा इसलिए कि एक तो शनि की 7.5 ऊपर से वर्ष 2024 को ऐड करेंगे तो ये टोटल पर 8 आता है, 8 आता है, 8 नंबर शनि का वर्ष और शनि की 7.5। अब ऐसे में डबल आपको परेशानी झेलनी पड़ी शनि के कारण। लेकिन अब ये जो बदलाव का जो वर्ष रहेगा, वर्ष 2026, इसमें इस डेट से आपके लिए आपके जीवन में यू टर्न किस्मत लेगी। बहुत रो लिए, अब नहीं, अब आपके लिए बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में देगा। मीन राशि के लोगों ने अपने जीवन में ऐसा बुरा वक्त देखा कि इन्हें याद होगा, आपको याद होगा कि आपके लिए समय ऐसा रहा है जिसमें आपको बहुत सारा नुकसान हुआ है। शनि खास करके सबसे ज़्यादा नुकसान शनि और राहु की है, क्योंकि शनि की दृष्टि ही थी ऐसी। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर थी, तृतीय दृष्टि, जिस कारण से आपको धन के रूप में नुकसान हुआ। जो बैंक बैलेंस आपने रखा था वो घटने लगा, या जितना आप जमा करते होंगे वो उतना जमा भी नहीं होता होगा, कर्ज में चले गए होंगे। या ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2024 में पैसे आते होंगे लेकिन अंत तक, मतलब जो मंथली आते होंगे, सैलरी आते होंगे, महीने के अंत होते होते कर्ज लेना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा खर्चीला, जिसमें घर के लोगों में खर्च, परिवार में खर्च, बहुत ख़राब समय जिसमें घर में टेंशन, झगड़े, विवाद, घर में स्वास्थ्य सबका खराब रहना, विवाद होना, अपने लोग रूठे होंगे। वर्ष 2024 में 25 की स्थिति में सुधार हुआ होगा, लेकिन 24 बहुत बदतर रहा होगा, क्योंकि आपने जो समय देखा नहीं था वैसा समय आपको देखना पड़ा। स्वास्थ्य भी आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा 2024 में। 25 में कुछ हद तक सुधार हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा समय आपने 24 में देखा होगा। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे ही सही, लेकिन चोट भी आपको लगा होगा, किस्मत भी साथ नहीं दिया होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी आपके नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, इनकम को लेकर रहा होगा, खर्च को लेकर रहा होगा, और स्वास्थ्य को लेकर भी रहा होगा। ऐसा भी समय आपके साथ आया है कि आपको मतलब बहुत गलत दिमाग में सोच चलता होगा कि हम कहीं मतलब किसी से बात ना करें, एकदम से रोना आता होगा, एकदम रोते होंगे, अंधेरे में रोते होंगे, बाहर जाकर रोते होंगे, अकेले में रोते होंगे, तड़पते होंगे कि हम क्या करें, भगवान ऐसा क्यों समय बनाया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब हमारे लिए कुछ अच्छा करो। बहुत ज़्यादा प्रार्थना, मन्नत, विनती, और मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष देवी देवताओं को भी कोसा होगा, अपने किस्मत को भी कोसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किस्मत के भाव पर शनि की दृष्टि वर्ष 2024 में रही है, 25 में भी रही है शुरुआत में, उसके बाद भी धीरे धीरे सुधार हुआ होगा। तो ये सब ग्रहों का चाल होता है मित्रों। एक लाइन याद रखिएगा मेरी बात, जब भी बुरा वक्त आए तो ये ना सोचे कि ये हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि कभी भी बुरा हो या अच्छा वक्त हो, कभी आपके साथ एक समान नहीं होता है। आपका समय बदलता है। जब अच्छा समय है तो कभी भी आप दूसरे को ना चिढ़ाएं, घमंड ना करें। जब अच्छा समय आए तो दूसरे को चिढ़ाएं नहीं, प्राउड ना कर, बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें जिससे कि ऊपर वाले को भी लगे कि ये बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा है। और बहुत बुरा समय आए तो एकदम टूट कर बिखरने और गलत कदम उठाने से भी बचिएगा, क्योंकि वो बुरा समय बस कुछ समय के लिए, वो वही जाएगा, उसको भी जाना है। जी हाँ मित्रों, बुरा समय जो रोने का दिन था वो गए। अब आपके जीवन में परिवर्तन में भी बहुत बड़े परिवर्तन होने की स्थिति बन रही है। तो बेकार के टेंशन लेने से आप बचिए। अब आपका समय बदलेगा, और किस डेट से बदलेगा इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि चाहते हैं कि आपको आपकी राशि के बारे में नई नई जानकारी मिलता रहे, कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा भी दिखाना चाहते हैं, तो आप फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। केवल आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमसे पूछना है। केवल एक ही प्रश्न पूछें, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस वर्ष बड़े ग्रहों का आपको साथ मिलेगा। और बड़े ग्रहों में खास करके सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं कौन? तो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं शनि, ज्योतिष शास्त्र में, जो बहुत लंबे समय तक अपना स्थान एक ही राशि में रहते हैं। अपना स्थान लंबे समय बाद यानी 2.5 वर्ष बाद बदलते हैं। उसके बाद राहु केतु जो 18 महीने लेते हैं, किसी भी एक तरह के प्रभाव देते हैं। तो उसके बाद देव गुरु बृहस्पति। अब यही चारों ग्रह ऐसे हैं जो यदि आपके जीवन में बेहतर प्रभाव डालने लगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाता है, और यदि ये नुकसान करने लगे तो बहुत लंबे समय तक नुकसान से आप जूझते हैं। बाकी तो ग्रह जैसे सूर्य हैं 1 महीने तक ही आपको निगेटिव पॉजिटिव प्रभाव देते हैं, वैसे ही 23 दिन 24 दिनों के लिए बुध देते हैं। तो ये छोटे मोटे समय के लिए देते हैं। तो हम पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस वर्ष में आपके लिए कई बेहतर और अच्छे अवसर प्राप्ति कराने वाला ये वर्ष कहा जा सकता है मित्रों, क्योंकि इस वर्ष में आपको बड़े फ़ायदे और अनुकूल फ़ायदे और आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर फ़ायदे प्राप्त होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको बता दें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन संपूर्ण जानकारी हम आपको दे देंगे। सारे तरह की जानकारी, बहुत कम ही ऐसी चीज़ है जो छूटेगा इस वीडियो में। सारे तरह की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले जानकारी ऐसे लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं जो लोग जॉब की बात कर रहे हैं या जॉब से संबंधित या कैरियर को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, इस वर्ष आपके कैरियर जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको बता दें कि 2 जून से पहले, ये डेट नोट कर लीजिए, 2 जून से पहले और सबसे ज़्यादा बेहतर समय 11 मार्च के बाद। वैसे 11 मार्च से पहले भी ठीक है, लेकिन 11 मार्च डेट नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 जून, ये इसके बीच का जो सबसे बेहतर समय आपका रहेगा। किस मामले में? जॉब के मामले में। क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ स्थिति यानी चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में गुरु के रहने का सबसे ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा आपके नौकरी पर होगा, क्योंकि यहाँ से गुरु का प्रभाव, जो आप नौकरी की तैयारी अभी से कर रहे हैं और नौकरी अब तक आपको नहीं मिला, वो नौकरी आपको इस वर्ष इसी बीच में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। वैसे उससे पहले यानी 11 मार्च से पहले भी बेहतर समय है, लेकिन ये जो हमने जो समय बताया 2 जून से पहले, आपका भाग्य एकदम चमकेगा ही चमकेगा। कोई रोक नहीं पाएगा। इस समय आपकी नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। कोई अनुशासनात्मक पद जो होगा, जो आपके जैसे पुलिस विभाग हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, ऐसे जगह पे नौकरी का बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल भी आपको साथ देते नजर आएंगे। तो यहाँ नौकरी का एकदम बेहतर समय आपका रहने वाला है, जहाँ आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। लेकिन अत्यधिक आपको धैर्य रखना चाहिए, अनुशासित होकर कार्य करना चाहिए। यहाँ आपके जॉब का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब 2 जून तक आप ये सोच रहे हैं कि 2 जून तक जॉब नहीं मिला तो क्या आगे नहीं मिलेगा? एकदम आपको आगे मिलेगा। आगे आपके लिए कोई फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। जैसे बैंकिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके नौकरी लगेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगेंगे। लेकिन जो हमने डेट बताया 2 जून से पहले और 11 मार्च के बीच में, ये समय नौकरी में बड़े बड़े पदों को आप हासिल कर पाएंगे, या आप वहाँ मतलब कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और बाद में भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन 2 जून के बाद ये पंचम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति चले जाएंगे, तो खास करके आपके एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो बड़े तरह के नौकरी प्राप्त आप करेंगे और शिक्षा विभाग से आप जुड़ पाएंगे। साथ ही शिक्षा से जुड़े जॉब, मतलब जो कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में सफल होने लगेंगे। तो एक तरफ से मान कर चले कि पूरे वर्ष ही आपके लिए जॉब के लिए अतिचारी गुरु का बेहतर प्रभाव जॉब दिला देगा। यानी आप इस समय जितने भी प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि अक्टूबर के बाद, जी हाँ मित्रों याद रखिएगा, अक्टूबर के बाद, क्योंकि अक्टूबर में जो है 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ से मतलब 31 अक्टूबर के बाद आपका संघर्ष बढ़ जाएगा और 31 अक्टूबर से पूरे वर्ष पहले, यानी पूरे वर्ष 31 अक्टूबर तक आप ये समझ कर चलिए कि बड़े बड़े पद की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति करने में संघर्ष ज़्यादा आपको करना ही नहीं पड़ेगा। करियर में विस्तार आप कर पाएंगे, आपके नौकरी लगने की संभावना, नौकरी में प्रमोशन की संभावना बहुत रहेगी। लेकिन उसके बाद आप सोचेंगे, यानी 31 अक्टूबर के बाद, यानी मानकर चले नवंबर और दिसंबर, तो ये जो आपका समय रहेगा, संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कार्य धीमे होने लगेगा और आपको जो चाहिए जल्दी फल, वो जल्दी फल आपको नहीं मिलेगा। तो नौकरी के लिए आप समझ चुके होंगे आपका समय कब से कब तक बेहतर रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस के लिए समय कैसा रहने वाला है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष बिजनेस में अपार सफलता आपको प्राप्त होगा और वो सफलता, सबसे ज़्यादा बेहतर सफलता, डेट नोट कर लीजिए, 2 जून के बाद होगा। ऐसा इसलिए कि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ के घर पर होगी, तो बिजनेस में इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। यानी बेहतर लाभ, बड़े लाभ और उच्च कोटि का लाभ आपको मिलेगा। इनकम आपका बहुत अच्छा होगा, आपके लिए इनकम में खूब बढ़ोतरी और खूब सारे पैसे कमाने का, इनकम बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके पास वो तरकीब होगा जिससे आप इनकम कर पाएंगे। आपको वो पता चलेगा, समझ आएगा कि कहाँ से किस तरह से काम को करना है, कैसे सुधार करना है, क्या बिजनेस में नया करना है। अब इसी कारणों के कारण आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि आपका व्यापार बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके जन्म स्थान से व्यापार दूर तक फैलेगा, व्यापार में विस्तार होगा, यहाँ तक कि विदेशों तक जा सकता है। आपके जो व्यापारिक जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, उसका सेल विदेशों तक हो सकता है। विदेशों में भी आपके सेल का, मतलब आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है। आगे बात करें तो मित्रों एक चीज़ और बता दें, इस समय शेयर मार्केट या फिर इस तरह की चीज़ों में जहां आप रियल एस्टेट में पैसे लगाना चाहते हैं, इस वर्ष आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करने से आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी समझदारी आपको बरतना चाहिए। धन में वृद्धि कराना चाहते हैं, धन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक और शॉर्टकट अपनाने से बचें, ईमानदारी पूर्वक काम करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय किसी के बहकावे में आने से बचें और स्वविवेक से डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है आपको बहुत फ़ायदा देगा, धन बढ़ाएगा। अब इसमें किसी के नज़र पड़ जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उस पैसे से वो कैसे फ़ायदे उठाएं, उस पैसे से आपको कैसे, मतलब आपके खर्च करा दिया जाए। बहुत तरह के निगेटिव सोच वाले इंसान आपके साथ जुड़कर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है, इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ से कई गुना आपको लाभ मिलेगा, दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। वैसे कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो मेहनत करेंगे उसमें रंग लाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए ये वर्ष अप्रत्याशित लाभ देने वाला वर्ष कहा जा सकता है। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा लाभ देगा, अच्छे खासे धन इकट्ठा कर पाएंगे। और यदि बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो ये वर्ष आपकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर 2 जून से खास करके इतना ज़्यादा अच्छा समय रहेगा कि आप यदि निरंतर प्रयास करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है, किसी भी तरह से याद रखिएगा, शनि यदि प्रथम भाव में हो तो वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएंगे, वैसे थोड़े नुकसान भी करते हैं, लेकिन सक्षम बनाएंगे। किसी तरह का कार्य हो उसमें आप जरूर निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, निरंतर प्रयासरत आपको रहना होगा, तो आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके अंदर क्षमता की कमी हो तो ये क्षमता शनि दिलाएंगे। चाहे कहीं भी पैसे की बात हो, पुनर्निर्माण की बात हो, नवनिर्माण की बात हो, वो योजना आप बनाइए, लेकिन किसी के सामने प्रस्तुत ना करें कि हमें ये करना है। मेहनत आपको करना है, पैसे आपको लगाना है, तो फिर किसी दूसरे को बताकर ये क्यों दिखाना कि आप
बहुत अच्छे बड़े इंसान हैं, बड़े धनवान इंसान हैं, क्योंकि इस वर्ष आपके आर्थिक उन्नति का पूरा संभावना है और निवेश भी कराएगा। शनि बहुत फायदा देगा इस वर्ष। शनि को आप सोच रहे हैं कि शनि बुरा है, तो ये समझ लीजिए शनि, जैसे ही शनि आपको फायदा देगा, समझ ले कि वैसे तो शनि वर्ष 2025 के 28 नवंबर से ही अच्छे स्थिति में होकर इस पूरे वर्ष में आपको लोगों के बीच में एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शनि पैसे जहां आप लगाएंगे वहां खूब लाभ मिलेगा शनि के कारण, क्योंकि लगन भाव में शनि जब रहते हैं तो ये उच्च कोटि का लाभ भी देते हैं, धन में वृद्धि भी कराते हैं। नए नए योजना रणनीति के साथ, अनुशासन के साथ यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फलदायी समय रहता है। कैरियर, बिजनेस, जॉब, नौकरी, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। अब आपको हम बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम तो देगा, लेकिन इस वर्ष गुरु का जो प्रभाव होगा वो धार्मिक आपको बनाएगा। किसी तरह का धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान करना, इन सब चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आप इस समय इन चीज़ों में लगेंगे। वो भी कब से लगेंगे? तो मित्रों, अभी आपके लिए अच्छी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति, ये पूरे वर्ष ही अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गुरु जो हैं वो 2 जून से पहले बहुत ज़्यादा आपको तीर्थ स्थल की यात्रा, धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आप इन्वॉल्व करेंगे, इसलिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और नया डेट बताने जा रहे हैं जो लोग इस समय कुंवारे हैं। सभी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वीडियो लंबी होगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी का पूरा योग इस वर्ष रहेगा। कब से कब तक रहेगा वो भी समझ लीजिए। वैसे तो ये पूरे वर्ष ही आपके लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि जब देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपके लिए अनुकूल स्थिति में है तो निश्चित रूप से ये पूरे वर्ष, खास करके छोटे मोटे कम समय मिल रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ष ही शादी विवाह को लेकर अच्छा है। लेकिन थोड़े से परेशानी में डालेंगे, क्योंकि जब शादी के लिए बात पक्की हो गई तो वहाँ थोड़े बहुत पेच आएगा। कभी कभी शादी के लिए आप राजी होंगे तो आपको जो मतलब परिवार पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन अंततः आपके शादी भी होंगे। शादी होंगे तो कुछ समय के लिए नाराज़गी होगी, दोनों परिवार के बीच कुछ तनाव भी हो सकते हैं, जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्थिति बनेगी, नाराज़गी, परिवार के बीच तनाव या नाराज़गी या किसी तरह का कोई भी इस तरह की स्थिति बनेगी, आप याद रखिएगा, यदि आपको लगे कि ये स्थिति बन रही है, शनि की आराधना करना शुरू कर दें। अभी भी आपको लग रहा है कि पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, शनि की आराधना करना शुरू कर दें। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि अभी कुछ समय से आपके समय ठीक नहीं चल रहे हैं, यानी वर्ष 2025 से, तो शनि का आराधना करें। शनि से संबंधित पूजा पाठ, हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना करें। और यदि आपका बहुत समय से ही, शुरू से ही, जब से शादी हुई है, मतलब 2025 से पहले कभी शादी हुई है, तब से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हमें मेल कीजिए। एक ऐसा उपाय, सटीक उपाय बताएंगे कि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। वरना मित्रों, पति पत्नी के रिश्ते यदि खराब हो तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, परिवार उजड़ जाता है, परिवार खराब होते हमने देखा है। लेकिन हमने उपाय जिनको भी बताया है, एकदम समझ ले कि 2 से 3 सप्ताह में असर एकदम होता है और उनका परिवार सुधर जाता है, संवर जाता है। वरना बहुत लोगों के परिवार टूटते मैंने देखा है। इसलिए मित्रों, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों को न जाने अपने लाइफ को ख़राब ना करें। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं कि आपके लिए समय आगे कैसा रहेगा। लेकिन फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेल कीजिएगा जो पूछना होगा। अब बात करें संतान को लेकर। मित्रों, ऐसे लोग जो बहुत समय से संतान के लिए अभिलाषित हैं, संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, संतान, पंचम भाव को संतान भाव माना जाता है। अब ये पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 2 जून को। अब 2 जून को गुरु का यहाँ आना, साथ ही शनि का भी प्रभाव आपके ऊपर है, राहु केतु का भी प्रभाव है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शनि
और साथ साथ राहु केतु ये आपके संतान से जुड़े किसी तरह के कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से गुरु जो रहेंगे 2 जून से उच्च के हो जाएंगे और उच्च के यानी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। और यहाँ जब भी देवगुरु बृहस्पति रहते हैं पंचम भाव में, लग्न भाव में, नवम भाव में, केंद्र भाव में, तो आपके जीवन में जो कमी होती है वो पूरा होने लगता है। तो यहाँ संतान को लेकर जो कमी है वो समझ ले कि पूरे हो जाएंगे। 2 जून से लेकर 31 जून के बीच का जो समय रहेगा, मीन राशि के जो लोग हैं, जो फीमेल हैं, अगर संतान चाहते हैं तो इस समय संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। आप गर्भ धारण कर पाएंगे। परिवार में विस्तार का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और यदि पुरुष हैं तो आप पिता बनने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं या नवविवाहिता हैं, तो इस समय आपके गर्भधारण से संबंधित यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जो समय रहेगा, इसी के बीच में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि हम डेट बाय डेट सब कुछ बताना चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक और बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि और कुंडली दिखाना हो तो हमें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको जो पूछना हो पूछते रहिए। इसी के बीच में आपके संतान के शादी होने की संभावना भी रहेगी। संतान के किसी तरह के बड़े फायदे जैसे नौकरी लग जाना या फिर संतान का कोई बड़ा काम बन जाना, किसी बड़े पद पे चले जाना, विदेश में जाना, संतान का स्वास्थ्य बेहतर हो जाना, मतलब जितने भी संतान से संबंधित आप इच्छा रखते हैं वो सारे गुड न्यूज़ इसके बीच में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, अब बात करें प्रेम संबंध को लेकर ये वर्ष कैसा रहने वाला है। मित्रों, बहुत लोग हमारे सामने आकर प्रेम संबंध से संबंधित कई तरह की जानकारी लेते हैं, सबको बताते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष प्रेम संबंध को लेकर समय कैसा रहने वाला है। वैसे तो मित्रों छोटे मोटे मतलब ये कह सकते हैं कि अप डाउन होते रहेगा आपके रिश्ते इस समय, क्योंकि राहु केतु का जो प्रभाव रहेगा ये थोड़े से प्रभावित आपको करेगा। ऐसे में आप इस समय यदि किसी से मित्रता करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ईमानदारी बरतिए, या आपसे कोई भी प्रेम करते हों तो उनसे आप ईमानदारी बरतिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएं और फिर आपके रिश्ते जब टूटे तो आपको बहुत समय बाद ये एहसास हो कि हमने गलत किया था। इसलिए इस समय, क्योंकि इस वर्ष जो है राहु केतु का प्रभाव आपको, मतलब खास करके केतु का प्रभाव जो आपको सोचने के लिए, मतलब एट ए टाइम गलत संगति में जा सकते हैं, किसी से गलत लोगों से प्रेम हो सकता है। इस वर्ष अच्छे लोगों से भी प्रेम हो सकता है और वो अच्छे लोगों से प्रेम 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच होगा। किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से नए मित्रता हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में भी आपके साथ ऐसा होगा तो हम यही कहेंगे कि पूरे वर्ष यदि किसी से भावनात्मक लगाव हो, प्रेम बढ़े, नज़दीकी बढ़े, तो इतना नज़दीक ना आए जिससे कि जीवन में आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो। प्रेम संबंध को एक बेहतर ही संबंध, पवित्र संबंध बनाकर रखें। हम आपको बहुत इशारों में ही समझाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है खुद पे नियंत्रण और रिश्तों में मजबूती और अपने अंतरात्मा से ये खुद को बताना कि हमने कोई भी गलत अपने लाइफ में नहीं किया। क्योंकि इस वर्ष आपकी वासनाएं और गुप्त इच्छाएं जागृत हो सकती है, जिससे कि गलत कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जो विवाहित हैं उनसे भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए इस वर्ष थोड़े संभल कर रहें। खास करके विवाहिता को तो इस वर्ष एकदम से, चाहे पुरुष हो या महिला हो, एकदम से संभल कर रहने की हम सलाह देते हैं, वरना आपको इतना झटका लगेगा जैसे आपके परिवार भी टूट सकते हैं। मित्रों माफ़ कीजिएगा, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपके ही भला की बात कर रहे हैं। यदि आप इस समय भी किसी से लगे हुए हैं, मित्रता आपके प्रेम है, एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, तो समझ जाइए कि वर्ष 2026 आपके लिए एक काल बनकर आएगा। माफ़ कीजिएगा, हम आपको डरा नहीं रहे, इसलिए संभल कर रहें, क्योंकि इस वर्ष
राहु केतु ये दो ग्रहों का आपके ऊपर ऐसा प्रभाव देगा जिससे बदनामी इस मामले में होने की संभावना रहेगी। एक चीज़, दूसरी बात, इतने खर्च वो कराएंगे जिससे कि आपको मानकर चले कि आपसे बड़े बड़े फ़ायदे लेना चाहेंगे, पैसे और भी कुछ। और साथ ही इस वर्ष यदि आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर को तबाह आप खुद करेंगे, क्योंकि शनि की सीधे दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है। जो यदि इस समय चाहते हैं कि पति से अलग हो, तलाक का केस फाइल कर चुके हैं, उनके लिए ये वर्ष अलग करा देगा जो चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं कि अलग हों, तो आप ईमानदारी से अपने रिश्ते को बचाने की इस वर्ष पूरी कोशिश करें, शनि का उपाय करें, क्योंकि सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि शनि की है। ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकता है। यदि किसी बात को लेकर नोक झोंक होते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये पीक पॉइंट होगा, सबसे टेंशन वाला पॉइंट समय होगा, जिसमें पति पत्नी के बीच रिश्ते को लेकर थोड़े सतर्क रहना होगा। जैसा हमने आपको बताया कि वर्ष 2024 आपका बहुत बुरा समय था, आर्थिक स्थिति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और भी जो भी हमने बताया, इस वर्ष आपके लिए खराब रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर। तो बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सही बात बताना हमारा काम है, बाकी आपको समझाना संभालना हमारा काम है। गलती आपसे ऐसा ना हो जिससे आपका बसे बसाए घर बिगड़ जाए। तो इस वर्ष याद रखिएगा, इस वर्ष बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने से बचें, और प्रेम संबंध के लिए जो समय अच्छा रहने वाला है उसमें आपको सतर्क होकर ही रहना है, जिससे कि ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। अब हम आपको प्रेम संबंध को लेकर बता चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति को लेकर ये वर्ष कैसा रहेगा, और भी कुछ बताएंगे आगे पूरा वीडियो देखिए। आर्थिक स्थिति को लेकर ये वर्ष आपका इतना अच्छा रहेगा कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की पूरी गारंटी रहेगी। हाँ, लेकिन शनि निरंतर आपको नहीं होने देंगे किसी भी कार्य में, क्योंकि निरंतर यदि आप होते हैं तब आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप निरंतर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको निरंतर होने की ज़रूरत होगी। यदि आप निरंतर होकर कोई भी कार्य करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कहाँ कठिनाई आएगी वीडियो में हम आपको बताएंगे, थोड़े समय अभी लगेंगे, अभी थोड़ा जुड़े रहें। तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है इस वर्ष बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे। शुक्र का बेहतर प्रभाव के कारण बहुत एंजॉय करेंगे, पैसे आपके पास बहुत आएगा। आर्थिक स्थिति के लिए बता दें, ये वर्ष ऐसा रहेगा कि गुरु का प्रभाव, साथ ही साथ राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव, इन प्रभावों के कारण इस वर्ष आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, खूब घर बना सकते हैं, मनपसंद का घर बना सकते हैं। इस वर्ष ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं। और ये सब कब करेंगे? ये सब आप करेंगे 2 जून से पहले। 2 जून से पहले आप ज़मीन की खरीदारी कहीं कर सकते हैं। जो खेती लायक ज़मीन हो उसको भी खरीद सकते हैं, जो कुछ और कारण से भी खरीदेंगे, लेकिन ज़मीन खरीदेंगे, यानी पैसे बहुत मोटे जगह पर आपके खर्च होंगे। घर बना सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस के लिए बिजनेस के पर्पस से ज़मीन खरीद सकते हैं, जिसमें मछली पालन, पशुपालन और भी कोई भी काम जो प्लान आप कर रहे हैं बहुत तरह की, वो कर सकते हैं। वाहन की खरीदारी करके आप वाहन को किराए पर लगा सकते हैं, ज़मीन खरीद के घर बना के उसे किराए पर लगा सकते हैं। मतलब ये वर्ष आपको बहुत अधिक सक्षम बनाएगा। और शनि को कहते हैं बुरा है, शनि प्रथम भाव में बैठा, ये बहुत बड़े चीज़ों को दे सकता है, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण का कारण बन सकता है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से आप घर भी बना सकते हैं। लेकिन फिर से बता दें, आप किसी चीज़ को लेकर पहले ही किसी को ना बताएं। इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे नए नए अवसर प्राप्ति का योग है, लेकिन रणनीतिक रूप से आप विस्तार करें। इस वर्ष में आप कहीं ना कहीं कोई भी शॉर्टकट यदि अपनाते हैं तो आपको नुकसान बहुत होगा। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, अपने कार्य को खुद तक ही सीमित रखें, और कार्यस्थल पर अनावश्यक किसी से झगड़े, बात ज़्यादा करना, समय की बर्बादी करना, ये सब करने से बचें। बहुत ज़्यादा खर्च करके लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च भी ना करें।
अब बात करें आपके सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ये वर्ष कैसा रहेगा। तो मित्रों, ये वर्ष आपके सेहत को लेकर वैसे पहले से ठीक ठाक रहेगा। कहीं ना कहीं आप इस वर्ष बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कई ऐसे कार्य आप करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया था। बड़े आपके ख्वाब बढ़ते चल जाएंगे और निरंतर प्रयास से अपने भाग्य को आप खुद बेहतर बना लेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो स्वास्थ्य खराब आपका था उसमें बदलाव होकर ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भी आपका बहुत बदलेगा, बेहतर होगा। ये वर्ष आपके लिए कह सकते हैं कि कैरियर, बिजनेस, व्यापार सभी क्षेत्रों में शुभता लिए अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके जीवन में खूब सारे तरक्की, सफलता दिलाएगा। परिवार को लेकर भी ये बड़े बदलाव का समय है, क्योंकि आपने परिवार में देखा है टूटता हुआ परिवार। तो इस वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार वर्ष परिवार को लेकर है। जैसे कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य, किसी का विवाह होना, किसी का नौकरी लगना, घर में चाइल्ड बर्थ होना, घर का निर्माण होना, टूटे फूटे मरम्मत घर का होगा, घर में नई चीज़ जुड़ेंगे। तो ये आपके लिए शुभ स्थिति है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जैसा हमने बताया 2 जून के बाद 31 अक्टूबर तक कुछ बड़े आपको लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और ये कैरियर के लिए सबसे बेहतर समय जो कला क्षेत्र के लिए से जुड़े लोग हैं उनके लिए रहेगा। इस वर्ष कोर्ट कचहरी और दुश्मनों पर विजय प्राप्ति और सफलता प्राप्ति का योग भी है। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहा है। अब हम आपको उपाय बताते हैं, ये उपाय ज़रूर करें। मित्रों, शनि का उपाय आपको करना अत्यंत आवश्यक है। शनि का जितना ज़्यादा उपाय करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, शनि का उपाय करें, शिव जी का उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।